बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट की हुई हैं और हमने अपने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह करेंगे अपना चौथा पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। और वो कौन सा है? वो है एडवर्ब। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल मे गेट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? वर्ब तो हमने पहले से सुना हुआ, उसको समझ लिया। एडवर्ब यानी कि ये कोई ना कोई चीज़ ऐड करेगा। अब सिर्फ वर्ब में नहीं, ठीक है। वो एडजेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है। वो दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है या वो पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है एडवर्ब? An adverb is a word that modifies, describes a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, ठीक है, बयान करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, एक दूसरे एडवर्ब को या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को। समझ आ गई कि क्या होता है कि ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब या पूरे सेंटेंस के मीनिंग में क्या करेगा? उसको या तो बयान करेगा या उसमें थोड़ा सा क्या करेगा? चेंज कर देगा, ठीक है, मॉडिफाई कर देगा उसको। और समझ लेते हैं इसको। अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर वर्ड, स्पेशली अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अबाउट अ फ्रेज इज कॉल्ड एडवर्ब। हाँ जी, अब हम इसको आराम से अच्छी तरह समझ लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। ऐसा लफ्ज़ जो कि हमें थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे कि इसके अबाउट, किसी दूसरे एडवर्ब के अबाउट, वर्ब के अबाउट, एडजेक्टिव के अबाउट या फिर हमें किसी फ्रेज़ के अबाउट मालूमात दे, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडवर्ब। अब जैसे मैं आपकी समझ के लिए इसके लिए एक एग्जांपल करती हूँ, ठीक है। जैसे देखें कि हम कहते हैं ही प्लेज, वो खेलता है, ठीक है, बात समझ आ गई कि वो खेलता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छी तरह खेलता है, ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कर दिया ना, थोड़ा सा और इसमें इजाफा हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करता है ये वर्ब, एडजेक्टिव, किसी और एडवर्ब या फ्रेज़ के अबाउट ये क्या करेगा? हमें मोर इन्फॉर्मेशन देगा, ज़्यादा मालूमात देगा। Adverbs are words that tell us how, when, where, how often, or how much. Adverbs tell us more about verbs. Adverbs ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हमें किस किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ठीक है, कितनी दफ़ा, और ये हमें वर्ब से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब देखें, जब हम कहते हैं शी सिंग्स, ठीक है, वो गाती है, तो यहाँ तक बात होगी जी, ठीक है, शी सिंग्स, वो गाती है। लेकिन जब हम कहते हैं शी सिंग्स लाउडली, ओहो ये तो बहुत चिल्ला के गाती है, ठीक है, बहुत ज़ोर से गाती है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडवर्ब में हमें उसकी क्या पता चल जाएगी? कोई ना कोई खूबी या हामी भी पता चल जाएगी, उसकी खासियत पता चल जाएगी, उसके मीनिंग में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। Types of adverbs are these: adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of degree, adverbs of frequency, conjunctive adverbs। अब ये कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या होता है, ये आपने सोच के परेशान नहीं होना, उफ़ अल्लाह ये तो मुझे याद ही नहीं होंगे, ये तो इतने ज़्यादा हैं, अब पता नहीं ये क्या बला है ग्रामर में। इस तरह से कोई चीज़ आपने नहीं सोचनी, आपने जस्ट उसको अच्छी तरह सुन के समझ लेना है और ये चुटकियों में आपके एडवर्ब्स आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ एन एडवर्ब that describes when the action of a verb is carried out। ओ ये तो बहुत आसान हो गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसा एडवर्ब है जो हमें किसी भी वर्ब के एक्शन के टाइम का बताता है कि ये काम है जो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, वर्ब होता है ना जिसे हमें पता चलता है ये काम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करेगा? हमें बताएगा कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, इस टाइम पे ये एक्शन हुआ था, इस टाइम पे ये काम किया गया।
इट्स क्लियर नाउ। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ठीक है। यानी कि आप समझ लें कि जब किसी सेंटेंस में व्हेन का जवाब दिया जाएगा तो वो कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन से क्वेश्चन का टाइम देता है, व्हेन, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम कब किया गया, ठीक है, किस टाइम किया गया। एग्जाम्पल्स करते हैं, शी जस्ट अराइव्ड होम, व्हेन शी अराइव्ड होम, ये सवाल हुआ ना, आपकी समझ के लिए बता रही हूँ जस्ट। तो इसका आंसर क्या हुआ, शी जस्ट अराइव्ड होम, वो अभी घर पहुँची, ठीक है, अभी, यानी कि हमें पता चल गया कि अभी पहुँची थी, ठीक है। दे नेवर टेल अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब इसमें जो टाइम है, जो वक्त बताया जा रहा है वो क्या है, जस्ट और नेवर। डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे, अब इसमें क्या है, डिड, ठीक है, यू गो टू वर्क यस्टरडे, क्या आप कल काम पर गए, ठीक है, तो इसमें यस्टरडे, समझ आई, ठीक है। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स डेली, अब क्या है कि वो अपने पेरेंट्स से डेली मिलता है। अब इसमें कौन सा है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, डेली, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसमें टाइम बताया जाता है, जैसे जस्ट, नेवर, यस्टरडे, डेली एट्सेट्रा, कि हमें जिस भी वर्ब के बाद टाइम पता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एडवर्ब हमें बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, क्योंकि हमें ये इसी सवाल का जवाब देता है कब, व्हेन, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से ही जाहिर है कि ये हमें किसी जगह के बारे में बताएंगे। हाँ जी, आपको समझ आ गई ना। अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स, कि कोई भी चीज़ कहाँ पर वाक़या होती है, ठीक है, वेयर। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इज़ ऑलवेज यूज टू टॉक अबाउट द लोकेशन वेयर द एक्शन हैपन्स, ये हमेशा हमें उस लोकेशन के बारे में बताते हैं जहाँ पर कोई काम हुआ होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम ने क्या बताया, कब, व्हेन, ठीक है। और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या बताते हैं, वेयर, कहाँ, ये काम हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, ये बात हुई, कहाँ हुई। वो जो कहाँ का आंसर है वो कौन से एडवर्ब्स देते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वेयर का, ठीक है। इन्हें फिर हम अपनी समझ के लिए लोकेटिव एडवर्ब्स भी कह सकते हैं, यानी कि लोकेशन बताने वाले एडवर्ब्स। देखिए कितना इजी था ना। अब इसको एग्जांपल्स में हम मज़ीद समझ लेते हैं, ठीक है। द किड्स आर डाउनस्टेयर्स, बच्चे कहाँ हैं, वो सीढ़ियों से नीचे हैं। आई एम मूविंग टू द ईस्ट, आप कहाँ जा रहे हैं। जब कोई हमसे पूछता है तो हम क्या जवाब देते हैं, मैं मशरक़ की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। कम हियर, इधर आएँ। अब इसमें भी हमने लोकेशन बता देना, हियर, यहाँ। द कैट इज़ इन द गार्डन, अब बताएं ना ज़रा आप कि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है। बिल्कुल इसमें है गार्डन। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आ रही है ना साथ साथ। अब हमने दो का लिए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of time answers the question when and adverbs of place answers the question where। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं वो कौन से सवाल का जवाब देते हैं, when, यानी कि कब। और जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होते हैं वो कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, where, कहाँ, ठीक है। तो जब हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद उस जगह की लोकेशन बताई जाएगी तो हम क्या समझ लेंगे, ये कौन सा है। हाँ जी, हमें पता चल जाएगा कि ये प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। और जब हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद टाइम बताया जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। अब हम करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर वर्ड से ही आपको पता चल गया कि इसमें हमें मैनर बताया जाएगा, ठीक है, यानी बताया जाएगा कैसे, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, कैसे। An adverb of manner tells us how something happens। Adverb of manner हमें क्या बताते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से वाक़या होती है, किस तरह से होती है, कोई काम किस तरह से होता है, ठीक है। How,
फोकस आपने किस वर्ड पे करना है समझने के लिए, हाउ पे। एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स हाउ एंड इन व्हाट वे द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब हमें ये बताए कि कोई बात किस तरह से हुई, ठीक है, किस अंदाज में हुई, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। हाँ जी, अब ये मेन पॉइंट आपने समझ लिया, तो अब आपको पूरे का पूरा एडवर्ब ऑफ मैनर समझ आ गया। अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको समराइज़ करती हूँ यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम करते हैं ही स्विम्स, अगर कहा जाए तो इट्स ओके ही स्विम्स, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब कहा जाए ही स्विम्स वेल तो क्या हो गया, हमें पता चल गया कि वो अच्छी तरह तैरता है। शी स्पीक्स सॉफ्टली, शी स्पीक्स तक तो ठीक है, जब सॉफ्टली हुआ तो पता चल गया कैसे बात करती है, सॉफ्टली, नरमी से। ही रेन क्विकली, वो भागा, बस ठीक है भाग गया। लेकिन जब क्या बात हुई, ही रेन क्विकली, हमने क्विकली वर्ड लगाया तो क्या होगा, वो तेज़ी से भाग गया। दे एट द फूड हैप्पीली, दे एट द फूड, ठीक है उन्होंने खाना खा लिया। लेकिन जब हैप्पीली है तो क्या हुआ, उनने खुशी से खाना खा लिया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने क्या क्या समझ लिया, आपने समझ लिया एडवर्ब ऑफ टाइम विच आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, किस सवाल का जवाब देते हैं, कब। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताते हैं, लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ पर। और एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताते हैं कैसे, हाउ, ठीक है। कोई बात इस वक्त हुई तो हम क्या समझेंगे, ये कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई काम इस जगह पर हुआ तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा एडवर्ब है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कोई काम कैसे हुआ, अच्छे तरीके से हुआ या बुरे तरीके से हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन से एडवर्ब्स हैं, ये कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब हम समझ लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, और अगर नहीं चला तो अभी हम समझ लेते हैं, नो वरीज। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, हमें किसी भी चीज़ की शिद्दत बताते हैं। दे टेल अस टू व्हाट लेवल और एक्सटेंट, ठीक है, हमें उसका दर्जा बताते हैं, लेवल बताते हैं, एक्सटेंट बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस द एक्सटेंट, लेवल और इंटेंसिटी टू विच समथिंग हैपन्स, हमें किसी भी चीज़ के होने की जो शिद्दत होती है उसके बारे में बताते हैं। और वो कौन से एडवर्ब्स होते हैं, किसी भी चीज़ का लेवल, कि इस लेवल तक ये चीज़ हुई, इस एक्सटेंट तक ये चीज़ हुई, तो वो कौन से एडवर्ब्स हुए, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब आपको पता चल गया ना। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना, ठीक है, लेवल क्या था उसका, कितना था, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट और टू व्हाट लेवल, ठीक है। तो ऐसे एडवर्ब्स जो कि किस क्वेश्चन का आंसर करें, हाउ मच, कितना का, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब हम इसको मज़ीद समझ लेते हैं एग्जांपल्स में, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो साथ साथ क्लियर होते जाएं। सम वेजिटेबल्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, अब कितनी टॉक्सिक होती हैं, कितनी जहरीली होती हैं कुछ सब्जियां, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा। द केक वॉज रियली यमी, द केक वॉज यमी, बस जी ठीक है, हमें पता चल गया केक यमी था। लेकिन जब हम कह देते हैं ना द केक वॉज रियली यमी, सचमुच बहुत मज़े का था, तो फिर क्या हुआ, हमें मज़ीद उसका पता चल गया कि कितना मज़े का था, ठीक है। ही इज़ अ लिटल टायर्ड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम से बहुत थका हुआ है, हाँ जी ठीक है पता है, लेकिन कितना थका हुआ ये नहीं पता। लेकिन जब हमने कहा ही इज़ अ लिटल टायर्ड ऑफ हिज वर्क, अ लिटल, थोड़ा सा, ठीक है, इनके बहुत ज़्यादा, कोई इस तरह से नहीं बात। शी इज़ वॉकिंग वेरी फास्ट, शी इज़ वॉकिंग, ठीक है जी, जब हमें नहीं पता वो कितनी तेज़ भाग रही है, ठीक है, चल रही है, सॉरी। शी इज़ वॉकिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ भाग रही है, वो बहुत तेज़ चल रही है। और अगर ये हो कि शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो वो बहुत तेज़ भाग रही है, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं हाउ मच, कितना। ओके जी, अब हम करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें ये क्या बताएंगे, ये वाले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताएंगे, किसी भी सेंटेंस में
उस काम के होने की फ्रीक्वेंसी जो हमें बताई जाएगी वो कौन से एडवर्ब्स के थ्रू बताई जाएगी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो ये कौन से एडवर्ब्स होते हैं, एन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब, ठीक है, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स। ये तो उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी बताई जाती है कि कितनी दफ़ा कितनी बार ये काम हुआ, ठीक है। ओके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो कौन से क्वेश्चन का आंसर करते हैं, हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा कितनी बार ये काम हुआ, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि कैसे ये हमें फ्रीक्वेंसी बताते हैं। हर सेंटेंस में जो वर्ब के थ्रू हमें एक्शन बताया जाता है, काम बताया जाता है, कोई बात बताई जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे हमें पता चलती है, वो हमें पता चलती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं, शी ऑलवेज स्लीप्स अर्ली एट नाइट। अब इसमें हमें दो एडवर्ब्स बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। शी ऑलवेज, वो हमेशा, कितनी दफ़ा, हमेशा, और क्या है, कितने कौन से टाइम पे सोती है, अर्ली, जल्दी हो सो जाती है, ठीक है। शी ऑलवेज स्लीप्स अर्ली एट नाइट, ठीक है। ही वेंट टू लाहौर मैनी टाइम्स, वो कितनी बार गया उधर लाहौर, मैनी टाइम्स, बहुत बार। अ हेस्टी मैन इज सेल्डम आउट ऑफ ट्रबल, एक जल्दबाज आदमी कभी कभार ही मुसीबत से बच पाता है। तो इसका क्वेश्चन हम क्या बना सकते हैं अपनी समझ के लिए, हाउ ऑफन अ हेस्टी मैन इज़ आउट ऑफ ट्रबल, हाउ ऑफन अ हेस्टी मैन इज़ आउट ऑफ ट्रबल, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, अ हेस्टी मैन इज़ सेल्डम आउट ऑफ ट्रबल, कभी कभार ही मुसीबत से बच पाता है। वेजिटेरियंस नेवर ईट मीट, ठीक है। जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं, वो कभी भी गोश्त नहीं खाते। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑफन वेजिटेरियंस ईट मीट, कितनी बार खाते हैं, नेवर, कभी भी नहीं खाते, ठीक है। कितनी दफ़ा खाते हैं, नेवर, कभी भी नहीं। तो इसमें आपने वर्ड्स देख लिए जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वो क्या क्या है, ऑलवेज, मैनी टाइम्स, सेल्डम, नेवर। बहुत ईजी है कि ये हमें बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन है, जो काम हमें बताया जा रहा है कि इस सेंटेंस में ये काम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ये बात हो रही है, ये अमल हो रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई जाती है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें वो उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है। इसके बाद जी हम करते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। नाम से ही हमें शक पड़ा है कि ये इसका थोड़ा थोड़ा जो रोल है वो किसकी तरह है, इसका जो फंक्शन है वो किसकी तरह है, कनेक्टर्स की तरह। यस, बिल्कुल ठीक समझे आप। कंजंक्टिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं, अब आप नाम सुन के डर नहीं जाना, जो कि मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज और कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। द वर्ड्स दैट कनेक्ट टू क्लॉजेज, ऐसे अल्फाज जो दो क्लॉजेज को जोड़ दें वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, और कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स, वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स, ऐसे एडवर्ब्स को और क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। अ कंजंक्टिव एडवर्ब इज़ एन एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब होता है कंजंक्टिव एडवर्ब दैट फंक्शंस एज अ कंजंक्शन, जो कि कंजंक्शन के फंक्शन के तौर पर काम करता है, बिल्कुल उसी तरह काम करता है, ठीक है। तो आपकी समझ के लिए ये है कि ये कैसे यूज़ होता है सेंटेंस में, क्लॉज प्लस कंजंक्टिव एडवर्ब प्लस क्लॉज, ठीक है। दो क्लासेस होती हैं, दो आप समझ लें, अपनी समझ के लिए आप क्लास को सेंटेंस कह लें, ठीक है। दो सेंटेंसेस होते हैं और उनके दरमियान में हम क्या लगा देते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब। तो वो दोनों जो जुमले थे अलग अलग, जिनके दरमियान में फुल स्टॉप था, उनके दरमियान में कंजंक्टिव एडवर्ब लगाने से वो एक ही सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे होते हैं, जो ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको सेंटर में लगाने से जब दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस, ठीक है, एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है, कंजंक्टिव एडवर्ब। तो समझ आई कि जो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो क्लासेस को
क्लास अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो आप इजीली याद रख लें, दो सेंटेंसेस को, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कितना आसान हो गया ना, अपने नाम की तरह नहीं है। नाम इसका थोड़ा सा यूनिक है लेकिन काम इसका बड़ा अच्छा है कि ये क्या करता है, अलग अलग जुमलों को जोड़ देता है। आप फार्मूला को देख लीजिएगा, फार्मूला को जब आप देखेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स करते हैं। आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, अब यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, मैं आपको समझती हूँ। हाउएवर आई डोंट एग्री विद यू, ठीक है, ताहम फिर भी मैं आपसे एग्री नहीं करती। अब अगर हम देखें तो ये दो सेंटेंसेस हैं असल में, ठीक है, सिंपल वाले, और वो कौन से हैं? आई अंडरस्टैंड यू और दूसरा क्या है? आई डोंट एग्री विद यू। इनके दरमियान में था फुल स्टॉप। हमने फुल स्टॉप को क्या किया? रिमूव करके क्या लगा दिया? हाउएवर। तो ये एक ही सेंटेंस बन गया। और ये कौन सा हमने एडवर्ब यूज़ किया है? कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है, कंजंक्टिव वर्ड। ओके जी, उसके बाद है वी शुड ईट टू लिव। एक चीज़ सेंटेंस है, बट नॉट लिव टू ईट। हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए लेकिन खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक तो हो गए दो जुमले। अब अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो हम इनके सेंटर में क्या लगाएंगे? हाँ जी, आपको पता चल गया, हम लगाएंगे कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और कौन सा हमने एडवर्ब लगाया है? बट। वी शुड ईट टू लिव बट नॉट लिव टू ईट। उसके बाद है ही एंटर्ड द मार्केट, ठीक है, मार्केट में दाखिल हुआ, एक जुमला हो गया। ही कुड नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं सका। अब क्या है? ये दो अलग अलग जुमले हैं, दो अलग अलग क्लासेस हैं। जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो कौन से एडवर्ब के थ्रू कनेक्ट करेंगे? कंजंक्टिव एडवर्ब के थ्रू। और हम क्या लगा देंगे इनके बीच में? हाउएवर। ही एंटर्ड द मार्केट, हाउएवर ही कुड नॉट बाय एनीथिंग। अब आपको क्लियर हो रहा है ना कि ये कौन से एडवर्ब्स हैं और इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। यू मस्ट डू हार्ड वर्क, आपको सख्त मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ये एक जुमला हो गया। उसके बाद क्या है? अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? यू माइट गेट अ बैड ग्रेड। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक इस सेंटेंस में बताना है, इनको जोड़ देना है, इनको कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कंजंक्टिव एडवर्ब। और हम कौन सा यूज़ करेंगे? अदरवाइज। तो ये कैसे सेंटेंस हो जाएगा? यू मस्ट डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू माइट गेट अ बैड ग्रेड। यहाँ तक हमने समझ लिया कंजंक्टिव एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा है एडवर्ब होता क्या है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, ठीक है। हर टाइप के लिए मैंने आपको उसका एक क्लू वर्ड बता दिया जिसका वो आंसर करता है, जिसके लिए वो उस सेंटेंस में यूज़ होगा, ठीक है, उसी मकसद के लिए वो यूज़ होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आपको पता चल गया कि व्हेन का आंसर करने के लिए जब कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो वो कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। जब प्लेस का बताने के लिए, किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन होगा तो उसकी प्लेस का बताने के लिए, उसकी लोकेशन का बताने के लिए जब कोई वर्ड यूज़ होगा तो वो कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब क्या होगा? किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के बारे में बताया जाएगा कि अच्छे तरीके से ये काम हुआ या बुरे तरीके से, तो वो कौन सा एडवर्ब होगा? हाउ के लिए आंसर जो करेगा वो कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो इसी तरह हमने कर लिया एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसके बाद हमने क्या कर लिया है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लास्ट पे हमने क्या कर लिया है? कंजंक्टिव एडवर्ब। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है? आपने ये जो सेंटेंसेस मैं लेती हूँ एग्जाम्पल्स में, ये नहीं लेने, इसी तरह के सेंटेंसेस मिलते जुलते लेके आपने खुद इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और एक बात हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि आपने किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।